विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वभूताश्रितं वावाचीतं विमर्शितं सद्गुरुतं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं वन्दे रामेश्वर महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ पंत महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। शिवशासनतः 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 वेदमेव शिवं वेदमेव शिवं वेदमेव शिवं वेदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवं विधं गुरुमुखात्वा ज्ञानं उत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरुप्रसादेन नित्योऽहं विभावे। गुरुदर्शितमार्गेण मनः शुद्धिं तु कार्येत अनित्यं खण्डयेत सर्वं चेत् चिदात्मगोचरम्। ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यात् ज्ञानपन्थादिदेवतः। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावश्चन्द्रनिपात। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल हमने देखा कि किस प्रकार से गुरु का ध्यान शीर्ष स्थान में करना चाहिए, जिसके दो नेत्र दो भुजाएं, एक हाथ से अभय दे रहा है और एक हाथ से वरदान दे रहा है। ऐसी शांत मुद्रा वाले गुरु का स्मरण अपने शीर्ष स्थान में करना चाहिए। अब यह करते समय एक बात आवश्यक है, वह शिष्य कहीं कहीं चूकते हैं। शिष्य की सब जगह ठीक है, ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है, सब कुछ मान रहा है, परंतु जहां पर साधक चूकता है, जहां पर शिष्य चूकता है,
उसके लिए भगवान शिव जी सावधान कर रहे हैं। भगवान शिव जी उस बात के लिए सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर देते हैं? न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम। शिव शासन कहा शिव शासन कहा शिव शासन कहा शिव शासन कहा। 4 बार बोलने के लिए कहा है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। ये कौन कहते हैं? शिव शासन कहा अर्थात आत्मा की आज्ञा है, आत्मा की आज्ञा है, आत्मा की आज्ञा है, आत्मा की आज्ञा है। आत्मा का यह आज्ञा है, वचन है, आत्मा का यह फरमान है, कमांड है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। और यहीं पर हम चूकते हैं, हम गलती करते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर हम कहीं पर गुरु से बढ़कर और कोई चीज हो सकती है ऐसा विचार अगर करते हैं तो समझ लेना कि हमने आत्मा की आज्ञा नहीं मानी। आत्मा का जो कहना है वह हमने नहीं माना। शिव शासन कहा शिव शासन कहा। ये 4 बार क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण में ये 4 महाशक्तियां हैं। ये चारों शक्तियां मानती नहीं, आदमी को भटकाती ही रहती हैं। इसीलिए उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण को धोना कहते हैं, अंतःकरण को साफ करना कहते हैं। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हृदय दिल को, दूरी की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जाए। तो द्वैत को त्याग दे, द्वैत को छोड़ दे। कोई भी बड़ा नहीं है गुरु से, दीवाने क्यों गफलत में बड़ा। गुरु से कोई नहीं बड़ा, गुरु से कोई नहीं बड़ा। कभी कभी हमारे मन में सूक्ष्म ऐसी कल्पनाएं आ जाती हैं, सूक्ष्म विचार आ जाते हैं, और उन सूक्ष्म विचारों के कारण हम कहीं वह श्रेष्ठ तो नहीं, हमें पता तो नहीं होता है कि वह श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है। हम सोच लेते हैं। अभी मैं अंदर बैठा हुआ था, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कल्पना दूर करने के लिए कहना ही पड़ेगा। मन का जो भ्रम है वो मिटाने के लिए मुझे कहना ही पड़ेगा। अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास के ग्रंथ में एक जगह स्नान आदि कर्मकांड लिखा हुआ है। ये कर्मकांड है, ख्याल कीजिए। कर्मकांड जो होते हैं उससे बड़ा उपासना कांड है। 3 कांड होते हैं। एक कर्म कांड होता है जो तुच्छ है, यज्ञ करना, याग करना, सत्यनारायण करना, स्नान आदि के लिए काशी बनारस आदि आदि स्नान में जाना, ये कर्म कांड है। आई बात समझ में? इससे बढ़कर उपासना कांड है। कर्मकांड से बड़ा उपासना कांड है। नाम चिंतन का जाप करना, राम राम हरे राम हरे राम, ये जो जाप है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, यह उपासना कांड है। उपवास करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, पर स्त्री की तरफ नहीं देखना, मन में वासनाओं का इस्तेमाल नहीं करना, यह उपासना कांड है। यह कर्मकांड से बड़ा है। और उपासना कांड से बड़ा ज्ञान कांड है। ज्ञान उपासना से बड़ा है। ज्ञान जो है गुरु है, ज्ञान गुरु का स्वरूप है। इसीलिए कर्मकांड से बड़ा उपासना कांड है और उपासना कांड से बड़ा ज्ञान कांड है। इस संसार में 4 प्रकार के भक्त मिलते हैं। गीता में कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं इसका विस्तार यहाँ नहीं करूंगा, गीता के प्रवचन में करूंगा। श्रावण महीने में जब गीता प्रवचन होगी तब उस वक्त में कहूंगा।
आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त वे होते हैं कि मैं कोई हनुमान की उपासना करूंगा तो शायद पहलवान बन जाऊंगा, भोलेनाथ शिव जी की उपासना करूंगा तो शायद घर में शांति आ जाएगी, भोला भंडारी है इच्छा पूर्ण कर देगा, राम की उपासना करूंगा तो घर में राम राज्य हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो उपासनाओं के प्रकार हैं। लक्ष्मी देवी की उपासना करूंगा तो घर में संपत्ति आ जाएगी। यह आर्त भक्तों का कहना है। सत्यनारायण कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा। हम कहते ना, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा सत्यनारायण कर दूंगा। ये आर्त भक्तों का मार्ग है। अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी भक्त विचार करते हैं कि ऐसा क्यों कहा है, शास्त्र में ऐसा क्यों कहा है। वे पढ़ते हैं, करते नहीं, वे सिर्फ विचार करते हैं। वे उसके विषय में हमेशा विचार करते रहते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। ईश्वर को, स्वरूप को जानने के लिए चिंता आवश्यक है, क्योंकि चिंता बिना चतुराई नहीं। हाँ, चिंता बिना चतुराई नहीं, दुख बिना नहीं शरीर, पाप बिना तो लक्ष्मी नहीं, रह गए दास कबीर। इसलिए चिंतन से चिंता बड़ी है, चिंता करना चाहिए। चिंता करो कि मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। आपके मन में जब तक चिंता नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। कर्मकांड है, कर्मकांड से दूर हटो, उपासना में चले जाओ, उपासना से और आगे चले जाओ, ज्ञान कांड में चले जाओ, ज्ञान के आगे चले जाओ, ध्यान में चले जाओ, ध्यान के आगे चले जाओ, समाधि में चले जाओ, समाधि के आगे कैवल्य में अर्थात शून्य में प्रवेश करो। यह मार्ग है। अर्थार्थी विचार करते हैं, करते कुछ नहीं। जिज्ञासु खोजने की कोशिश करते हैं, परंतु खोजना नहीं आता। खोज रहे हैं, बहुत लोग खोज रहे हैं। हाँ, भटक मुआ भेद बिना कौन बतावे धाम, चलते चलते जुग गयो पांव कोस पर गांव। बहुत लोग खोज रहे हैं। हाँ, कोई ढूंढता बंक नाल में, कोई ढूंढता बंक नाल में, खट चक्कर कोई सुधा ताल में, भंवर गुफा कोई कमल डाल में, कोई चेला सन्यासी का, घर मिले न अविनाशी का, नर लाखों फिरे तलाश में, घर मिले न अविनाशी का, घर मिले न अविनाशी का। विसाराम महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, पद का विचार करना चाहिए। संतों ने जो लिखा है वह इतना मार्मिक है, इतना विचार युक्त है। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई ढूंढता बंक नाल में, खट चक्कर कोई सुधा ताल में, भंवर गुफा कोई कमल डाल में, कोई चेला सन्यासी का, घर मिले न अविनाशी का। वे जिज्ञासु भक्त हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, मिलेगा नहीं। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त उनसे बड़े ज्ञानी होते हैं। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। ज्ञानेश्वरी में एक ओवी है 16वें अध्याय के अंदर, पढ़ के देखिए। जे ज्ञान जयाची हाथी, तोची समर्थ मुक्ति, जैसे सतमुख संपत्ति स्वर्गीची। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मराठी में, ज्ञानेश्वरी में, जो ज्ञान जिसके हाथ में है, जो का मतलब आत्मज्ञान, और ज्ञान सो ज्ञान, आत्म ज्ञान सो ही ज्ञान। जो ज्ञान जिसके हाथ में है वही मुक्ति के लिए योग्य है। जे ज्ञान जयाचे हाथी, तोची समर्थ मुक्ति। मोक्ष के लिए समर्थ वही है जो ज्ञानी है। इसीलिए अभी जो मैं अंदर बैठा हुआ था, वहां पर किसी बहन ने मेरे से प्रश्न किया, ये अधिक मास में मृग स्नान बतलाया गया है। हमें ऐसा लगा, एक थोड़ी देर कल्पना तो आई होगी मन में कि मृग स्नान अगर कर लिया अधिक मास में तो शायद मैं बहुत पुण्यवान हो जाऊं, बहुत मुझे कुछ मिल जाएगा। ये कर्मकांड है, कर्मकांड है। कर्मकांड में आदमी फंस जाता है, उससे बड़ा उपासना कांड है। ज्ञान गंगा, जल की गंगा से ज्ञान गंगा बड़ी है। गंगाएं 4 हैं, 4 प्रकार की गंगा हैं, आपको पता होगा। एक जो ये गंगा निकली है गंगोत्री से,
वह जल की गंगा है। दूसरी जो है आसमान में चलती है दक्षिण से उत्तर की तरफ, उसे आकाश गंगा कहते हैं, जो समर अर्थात वसंत ऋतु में दिख जाती है, अर्थात ग्रीष्म में, धूप के दिनों में जब बादल नहीं होते हैं आसमान में, तब आकाश गंगा दिखती है। उसका भी बड़ा अक्षर है। कभी मैं आपके सामने ब्रह्मांड पुराण कभी कहूंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है। आकाश गंगा दूसरी है। तीसरी पाताल गंगा है, जिसे अर्जुन ने बाण मारकर कुरुक्षेत्र में प्रकट किया। भीष्माचार्य, उनके जो पूर्वज थे महापितामह भीष्माचार्य, उनकी इच्छा थी कि मैं गंगा पुत्र हूं और मुझे गंगा का दर्शन चाहिए। अर्जुन ने वहां पर संकल्प किया और पाताल में बाण मारा और वहां से पाताल से जो गंगा निकाली, वहां गंगा प्रकट हुई, वहां गंगा प्रकट हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, गंगा जाए कहां? तब उस गंगा को, क्योंकि गंगा महाविष्णु के चरणों से निकली है, वामन अवतार के समय जब भगवान के चरण धोए थे उस वक्त गंगा का जन्म हुआ। तब गंगा उनके चरणों से निकली है, शिव जी ने तो उनको धारण की, वहां जल की गंगा हो गई। अब पाताल गंगा है, यह भी जल की ही गंगा है। इस गंगा को कौन धारण करे? तब भगवान महाविष्णु की जो अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी महालक्ष्मी, जिसे वैष्णवी कहते हैं, पता है ना, वैष्णवी देवी है, वैष्णवी ने उसे धारण किया। और वैष्णवी जो है अभी तो कश्मीर में है, वहां वैष्णवी ने वहां गंगा प्रकट की, उसे बाण गंगा कहते हैं, क्योंकि अर्जुन के बाण से निकली थी। देवी ने उस गंगा को अपने बाण के नोक के ऊपर धारण कर लिया। बाण की जो नोक होती है उस पर उस पाताल गंगा को धारण कर लिया और उस गंगा को वहां पर प्रकट कर दिया लोगों के कल्याण के लिए, कि गंगा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भीष्माचार्य की इच्छा थी कि गंगा यहाँ प्रकट हो गई, लेकिन यहाँ टिकेगी नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत मृत्यु हुई थी, बहुत लोगों की हानि हुई थी, कई लोगों का खून बह चुका था, 18 अक्षोहिणी सेना नाश हुई थी। इस कारण उस जो पाताल गंगा को है, वैष्णवी देवी अर्थात भगवान महाविष्णु की अर्धांगिनी ने अपने बाण के नोक पे उठाकर वैष्णवी जो है, मां वैष्णवी जिसे कहते हैं, वहां पर उसे प्रकट करवाया, तब उसका नाम बाण गंगा हो गया। चौथी गंगा ज्ञान गंगा है। ये ज्ञान की गंगा अविरत है, कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञान की गंगा में जो स्नान करता है फिर उसे कोई स्नान की आवश्यकता नहीं। जिसने ज्ञान गंगा में नहा लिया फिर उसे कोई मृग स्नान की आवश्यकता नहीं। हाँ, फिर कोई आवश्यकता नहीं। सद्गुरु चरण प्रतापे पुण्य पापे जराली, श्री भुवन समतीर्थे ज्ञान गंगा मिलाली। ख्याल कीजिए, 3 भुवनों के समान, 3 भुवन में जो गंगा है, एक पाताल में है, एक आकाश में है, एक धरती पर है। 3 भुवन, त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगा मिलाली। जो आकाश की गंगा है, पाताल की गंगा है और धरती पे बहने वाली गंगा है, इसके समान जिसकी ताकत है, वहां ज्ञान गंगा को उसे मिली। इसीलिए कर्म कांड में मत जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अधिक मास का पठन न करें, परंतु उसके कर्म कांड में मत फंसिए। कर्म कांड में फंस गए तो आप तो भक्त हो गए कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि लेना ना देना, सदा मोदक रहना। कुछ लेने की इच्छा मत रखो, कुछ देने की इच्छा मत रखो। ज्ञान करना सबसे श्रेष्ठ है और यही बात हमारे अंदर से निकलना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम। गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। एक क्षण के लिए विचार करो कि गुरु से बढ़कर न गंगा है, न जमुना है, न सरस्वती है। गुरु से बढ़कर 4 धाम
और 68 तीर्थ भी नहीं है। ये पहले इस पर प्रवचन हो चुके हैं, मैं उस पर दोबारा नहीं कहूंगा, दोबारा कहना आवश्यकता भी नहीं है। तब ये 4 बार क्यों कहा है? हम हमारे विषय पर आते हैं। भगवान शिव जी पार्वती जी को क्या समझा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि हे पार्वती, तू 4 बार कह, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। ये 4 बार क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे अंतःकरण में 4 शत्रु हैं जो हमारी ज्ञान गंगा को मलिन करते हैं, ज्ञान की गंगा को मलिन कर रहे हैं। वे 4 दुश्मन हैं, 4 शत्रु हैं। वे कौन है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। पहले मन को समझाओ कि हे मन, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, न गुरोर अधिकम। बुद्धि को समझाओ, न गुरोर अधिकम। चित्त में धारणा करो, न गुरोर अधिकम। अहंकार को बदलाओ, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझूंगा कि प्रवचन सफल हो गया। अगर ये बात समझ में आ जाए तो प्रवचन सफल हो गया। अब मृग का अर्थ समझिए, थोड़ा सा तुम्हारी शंका को दूर करता हूं। अधिक मास में जो मृग स्नान कहा है, मृग कहते हैं मन को। मन मृग जो है, मारे को मन, मृग को मार। मन जो मुर्गा है, मन जो हिरन है, बड़ा चंचल है। जितना हिरन दौड़ता है उससे भी ज्यादा मन की दौड़ है। मन बड़ा स्पीड वाला है, मन का स्पीड बहुत है। यह जो सूरज की किरणें हैं, इनकी दौड़ 1 सेकंड में 1,68,000 मील दूर है। 1 सेकंड में 1,68,000 मील दौड़ती है। एक किरण अगर निकली तो 1 सेकंड में कितनी दूर जा सकती है? 1,68,000 माइल। 1 माइल जो होता है 2.25 किलोमीटर का है। गणित आप करते रहना, मैं गणित नहीं कहूंगा। उससे बढ़कर बिजली का वेग है, बिजली की दौड़ है। बिजली 1 सेकंड में 2,88,000 माइल स्पीड से चल रही है बिजली। उससे बड़ी दौड़ तुम्हारे विचार की, अर्थात मन की है। मन की विचार है, मन उससे भी ज्यादा दौड़ता है। मन की 1 सेकंड की दौड़ 22,68,132 मील प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में आपका मन कितनी दूर जाएगा मालूम है? 22,68,132 मील। मन इतना चंचल है। इसीलिए जो इसमें अधिक मास के ग्रंथ में कहा है कि मृग को स्नान कराओ, मृग स्नान, अर्थात मन को नहला दो, मन को सफा करो, मन को सफा करो, मन को धोना है। ये मन का स्नान है, कोई जल का स्नान नहीं है। ये भौतिक बातें हैं कि जब मृग नक्षत्र होगा वहां पर फिर हम स्नान करेंगे, ये भौतिक बातें हैं। अधिदैविक बात अलग है। आध्यात्मिक में मन जो है, मन मुर्गा है, मन हिरन है, और मन को स्नान करना है, मन को शुद्ध करना है। मन को जिसने शुद्ध किया, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर के अंदर यंत्र है, बस्तर कहते हैं उन्हें, औजार। उसे मराठी में क्या कहते हैं? औजार, बस्तर। बस्तर का मतलब यंत्र। इस शरीर में बस्तर है। ये शरीर एक महल है, बड़ा ही अच्छा पद है, मुझे पूरा याद नहीं है। जल भरा किले पर ताल, जल भरा किले पर ताल, महल के बस्तर डालो धोए। जल भरा किले पर ताल, जल भरा किले पर ताल, महल के बस्तर डालो धोए। जल भरा किले पर ताल।
इस महल में जो जो यंत्र हैं आपके, बस्तर का मतलब यंत्र, जो जो मशीनरियां हैं उनको साफ करो। हम ग्रीसिंग करते हैं ना मशीनरियों की, ऑयलिंग करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसकी ग्रीसिंग किया और ऑयलिंग किया और ऑयलिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तब मशीन अच्छी चल सकती है। इसका अगर मन धो लिया, मन रूपी बस्तर को धो लिया ज्ञान गंगा से, तो ये शरीर रूपी यंत्र अच्छा चलेगा। मन रूपी बस्तर अगर साफ नहीं किया तो परिस्थिति पे नजर करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, चोरी करेगा, गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, बहुत सी बातें हो जाती हैं। इसलिए इस बस्तर को धोना है, बुद्धि को धोना है। बुद्धि में कुछ भी कचरा आ जाता है। इंसान दिन भर में 24 घंटे के अंदर हजारों प्रकार की बातें बुद्धि में समेटता रहता है। बुद्धि एक टोकरा है, इस टोकरे में न जाने कितनी प्रकार की गंदगी हम जमा कर रहे हैं। बुद्धि को धोना चाहिए, बुद्धि निर्मल होना चाहिए, चित्त को धोना चाहिए, क्योंकि जहां पर भगवान का, सच्चिदानंद भगवान का वास्तव्य है, उसे सफा करो। सफा कर हृदय दिल को, चित्त को धोना चाहिए। ये बस्तर है। अहंकार को धोना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शस्त्र है हमारे शरीर में, क्योंकि अहंकार के कारण हम जिंदे हैं। अगर आपके अंदर मैं नहीं रहा तो आप मर गए। आप मैं के कारण जिंदा हो, मैं के कारण आप कहते हो कि मैं इंसान हूं। ये जानवरों को मैं नहीं है। जितने भी जानवर हैं 83,99,999, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 83,99,999 जितने भी प्राणी हैं, एक मनुष्य छोड़कर, उनमें मैं नहीं है। अगर मैं उनमें होता तो मैं भी पार्टियां बना लेते, कहीं भाजपा बन जाती, कहीं कांग्रेस बन जाती, कहीं शिवसेना बन जाती, कहीं रिपब्लिकन बन जाती, क्योंकि मैं नहीं है। उनको आवश्यकता नहीं है कि मैं बड़ा बनूं या छोटा बनूं। एक कुत्ते को क्या पड़ी कि मैं पंतप्रधान बनूं या कोई प्राइम जिसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट बनूं। एक कुत्ते को क्या आवश्यकता है कि मैं इस गली के अंदर कोई नगर सेवक बनकर आऊं, क्योंकि उनमें मैं नहीं है। इंसान में मैं है, इसलिए वहां मैं के कारण आगे दौड़ता है। मैं चांद पर जाऊंगा, मैं मंगल पर जाऊंगा, मैं गुरु ग्रह पे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है, न हाथी है, न घोड़ा है, न सांप है, न बिच्छू है, कोई भी नहीं है जिसने अपना कभी खुद को बड़ा बनाने की सोचा है। वे जो लेवल में है उसी लेवल में बढ़ेंगे, जो लेवल में थे, जो लेवल में है उसी लेवल में रहेंगे, क्योंकि उनमें मैं नहीं। आप में मैं है, सपोर्टर है। इस मैं के कारण आप इस यंत्र को बहुत आगे ले चले गए। शरीर रूपी यंत्र बहुत आगे, और इसके भी आगे जा सकता है मैं के कारण, कि मैं भगवान बनूंगा, मैं ईश्वर बनूंगा, मैं परब्रह्म परमात्मा बनूंगा। मैं के कारण एक प्राणी क्यों नहीं सोचता कि मैं परब्रह्म परमात्मा बनूंगा? नहीं सोचता है। पशु की तो सिर्फ पनैया बन सकती है, उसकी जूते चमड़े आदि वस्तुएं बन सकती हैं। पशु की हो पनैया, नर का कछु न होए, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। इसीलिए वस्त्र धोना है, उसी को सच्चा स्नान कहते हैं। आंखों को धोना है, आंखों में बुरी चीज नहीं देखना है, आंखें सफा। अगर आप कोई अच्छे टीप टाप कपड़े पहनते हो, सफेद बिल्कुल शुभ्र कपड़े पहने हो, वो प्रेस के कपड़े हैं, तो क्या आप कीचड़ में चलना पसंद करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वे सफा है। जिसकी आंखें सफा हो गई हैं गुरु के ज्ञान से, क्या वह स्त्री की तरफ बुरी नजर डाल सकेगा? नहीं। जिसके कान शुद्ध हो चुके हैं श्रवण से, सत्संग के श्रवण से, गुरु के ज्ञान गंगा से जिसके कान धुल चुके हैं, क्या वह किसी की निंदा सुनेगा? जिसके गुरु के ज्ञान से जिसकी जीवा स्वच्छ हो चुकी है, क्या वह भगवान का नाम छोड़ के किसी को गालियां देगा? जिसके हाथ शुद्ध हो चुके हैं, क्या वह बुरा काम करेगा? जिसके पैर शुद्ध हो चुके हैं, क्या वह बुरे रास्ते पर चलेगा? नहीं, क्योंकि वस्त्र धो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं मृग स्नान वह है जो मन को स्नान करवा दे। मन को स्नान करना सबसे बड़ी बात है,
क्योंकि जिसका मन शुद्ध हो गया उसका तन भी शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध करने की बहुत प्रक्रियाएं हैं, मैं इसमें नहीं बतलाऊंगा क्योंकि वह सब्जेक्ट इसमें नहीं है। लेकिन मनाचे श्लोक, रामदास स्वामी का जो है मनाचे श्लोक, उसको 1 महीना में आपके सामने अगर प्रवचन करूंगा, बहुत अच्छा ग्रंथ है मनाचे श्लोक, उस पर भी प्रवचन होता है, हरिपाठ पर भी प्रवचन होता है, संसार में जितने भी संतों की वाणियां हैं उस पर प्रवचन होते हैं, ख्याल कीजिए। उस पर कभी करूंगा तो फिर मन को कैसे धोते हैं वो विधि आपको बतलाऊंगा, अभी तो नहीं, क्योंकि मेरा अभी वो सब्जेक्ट नहीं है। तब हम इन 4 यंत्रों को क्यों अशुद्ध कर रहे हैं, इनको क्यों अशुद्ध कर रहे हैं? क्योंकि हम उसमें शुद्धता नहीं ला रहे हैं। और उसमें शुद्ध कब हो जाएंगे? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध कब होगा? जब आप गुरु को श्रेष्ठ मानेंगे। न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम। यह किसने कहा है? शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। आत्मा ने कहा है, क्योंकि आत्मा जानती है कि मेरे अंदर क्या खराब है। अभी आप समझते हो, अभी थोड़ा खुद का विचार करो, दूसरे का नहीं, खुद का विचार करना। आप झूठ बोल देते हो तो आप समझते हो कि मैंने झूठ बोला है, भले आप दूसरे को कहोगे कि नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूं सच है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। गीता पर हाथ रखते हैं, बाइबल पर हाथ रखते हैं, आई ओबे टू द गॉड। कलाम मस्जिद पे हाथ रखते हैं, मैं कसम खुदा की खातर कहता हूँ, कलाम मस्जिद को सामने हाजिर नाजिर साक्षी रख के जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, उसका दिल जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठी साक्ष्य दे रहा हूं। आप जानते हैं उस चीज को। आत्मा जानती है कि मेरी जीभ झूठ बोल गई, आत्मा जानती है कि मेरी नजर ने उस स्त्री को गलत रास्ते से देख लिया, गलत विचार से देख लिया। आत्मा जानती है, इसीलिए यहाँ आज्ञा किसकी है? शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। ये आत्मा की आज्ञा है, आत्मा की आज्ञा है, आत्मा की आज्ञा है, आत्मा की आज्ञा है। 4 बार आज्ञा दी है, 4 बार हुक्म किया है और कहा है कि हे मन, गुरु से बड़ा कोई नहीं है ये तू समझ। हे बुद्धि, गुरु से बड़ा कोई नहीं ये तू समझ। भले कोई भी ग्रंथ में कोई भी बात अगर आ जाए तो भी ये बात समझ लेना कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने कितना भी बड़ा विराट स्वरूप अर्जुन को बतलाया है, फिर भी सातिपति के चरणों में ही झुका है। क्यों? न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम। रामचंद्र प्रभु ने कितना भी बड़ा रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, परंतु गुरु को ही बड़ा माना है। न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम। ख्याल कीजिए, इसीलिए द्वैत को छोड़िए, गुरु से बड़ा कोई नहीं है, कोई स्नान बड़ा नहीं गुरु से, कोई स्नान बड़ा। अच्छी बात है, सत्संग हुआ, मैं मानता हूँ कि सत्संग में कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। और आज का सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ, भगवान शिव की इच्छा ही होगी शायद इस बात को खोलने की, कि कहीं साधक का मन दूसरी तरफ, कहीं वहां तो बड़ा नहीं, वहां तो श्रेष्ठ नहीं, यहाँ तो श्रेष्ठ नहीं, वहां तो श्रेष्ठ नहीं, ऐसे मन की कल्पनाएं जाती हैं। उस कल्पना को मिटाने के लिए शायद सत्संग पहले करवा दिया, क्योंकि हर कार्य प्रभु की इच्छा से होता है, बिना उसकी कुछ नहीं। शिव शासनतः, शिव शासनतः। शिव अर्थात आत्मा की इच्छा से ही होता है। साधक के मन में आत्मा ही बोली होगी कि मृग स्नान आत्मा ने ही कहा होगा, और शिव या अर्थात आत्मा का ही आज्ञा है, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम। इसलिए विचार कीजिए, संसार में कोई भी साधन बड़ा नहीं, कोई भी कर्म बड़ा नहीं, कोई भी उपासना बड़ी नहीं, कोई भी गुरु से बढ़कर ज्ञान बड़ा नहीं। ख्याल कीजिए, वेद भी गुरु से बड़े नहीं है। वेद नेति नेति कर देते हैं गुरु के आगे। गुरु के एक शब्द को वेद पूरा नहीं कर सकते तो फिर और की बात ही छोड़ो। गुरु 16 कला पूर्ण है,
षड ऐश्वर्य पूर्ण है गुरु। षड ऐश्वर्य होते हैं, 16 कला पूर्ण होती हैं, 14 विद्या और 64 कलाओं को वे जानते हैं। इतना होते हुए भी वे उन चीजों को प्रकट नहीं करते। आम के वृक्ष में इतने आम है कि पूरा संसार पेट भर के खा सकता है, एक वृक्ष में इतने आम है, लेकिन आम कभी अपने सब फलों को बाहर नहीं निकालता है। वे अपने फल दूसरे जो आम है उनमें वह डाल देता है, ताकि वे आम फिर उगेंगे, उनके वृक्ष बनेंगे, उनसे फिर आम पैदा होंगे। वे भी उतना लोभ नहीं करते, वे भी सबके सब आम प्रकट नहीं करते, वे भी अपने आम जो है दूसरे गुठलियों में डाल देते हैं। ख्याल कीजिए, नहीं तो एक आम पूरे संसार को तृप्त कर सकता है। एक जगह स्वामी विवेकानंद जी का वचन है, ग्रंथावली 10 खंड है ग्रंथावली के, स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली है, जरूर पढ़िए, मराठी में ही है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है ग्रंथावली। उसमें उन्होंने कहा है कि पुरुष का एक शुक्र जंतु पूरे संसार के लोगों की उत्पत्ति कर सकता है, और एक ही शुक्र जंतु से पूरे संसार की निर्मित हुई है। शिवानंद स्वामी ने भी कहा है, ब्रह्मचर्य हेच जीवन वीर्यनाश हाच मृत्यु। उसमें कहा है कि पुरुष के अंदर वीर्य की एक बूंद में 32 करोड़ शुक्र जंतु होते हैं। आपको पता नहीं होगा, 32 करोड़ शुक्र जंतु होते हैं एक बूंद में, और आगे की बात नहीं कहूंगा। वहां एक बूंद से 32 करोड़ लोगों को निर्माण कर सकता है। और कहते हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, एक स्खलन में करीब 24 बूंद नष्ट हो जाती हैं। जय गुरु। 24 गुणाकार कीजिए 32, पूरे संसार के जितने भी लोग हैं एक ही स्खलन में पैदा हो सकते हैं, एक ही स्खलन में। इतनी ताकत है। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट इसमें नहीं लाऊंगा, आपके समझ के बाहर की बात है, कभी सत्संग में बताऊंगा, आपकी समझ के बाहर है, और ये सब्जेक्ट भी नहीं है हमारा। तब कहने का मतलब ये है, आत्मा कहती है कि हे मन तू जान, हे बुद्धि तू जान, हे चित्त तू जान, हे अहंकार तू जान, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम। गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है। नींद में भी मत सोचना कि गुरु से बढ़कर कोई है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं है और तू भी नहीं है। जहां मैं और तू चला जाता है फिर वो स्वयं गुरु बन जाता है, फिर वहां बड़ा है। आई बात समझ में? जहां पर मैं और तू नष्ट हो जाएगा वहां पर वहां गुरु ही बन जाता है, इसीलिए वह शिष्य बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, उसे गुरुत्व प्राप्त हो जाता है, फिर उससे बड़ा जो अवस्था है वह प्राप्त हो जाती है। उसी को पूर्णतः कहते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण अवस्था है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कभी सपने में भी ख्याल मत करना कि गुरु से बढ़कर कोई है। ऐसा करना कल्याणप्रद है, ऐसी मेरी आज्ञा है, अर्थात आत्मा की आज्ञा है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरी आज्ञा है। भगवान शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, अर्थात यही गुरु की आज्ञा है, क्योंकि पार्वती जी के गुरु शिव जी हैं। और शिव जी कहते हैं कि मम शासन तो मम शासन था, ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। गुरु ही कहता है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। ईदमेव शिवम
वीदमेव शिवम वीदमेव शिवम वीदमेव शिवम मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः। हे पार्वती, ऐसा कहना मुंह से नहीं कहना है। हाँ, मुंह से कहकर कोई नहीं होता, ये आत्मा से कहना है, अर्थात दृढ़ विश्वास रखकर कहना है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूं, लोग कहते हैं तो मैं भी कहता हूं, नहीं, ऐसी बात है। छोटा बच्चा, देखिए बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, मैं भी गलती कर लेता हूं कभी कभी, ऐसा मत समझिए, मैं भी गलती करता हूं। छोटा सा बच्चा होता है, वह अपने दादी को दादी कहता है ना, बच्चे का, क्योंकि वो उसी की दादी है, बच्चा जो है वह उसकी दादी है। अब जब किसी को उस बच्चे को आज्ञा देना है, बच्चा कहता है कि दादाजी क्या करूं, तो हम कहते हैं दादी को बुला कर लाओ। क्या वो मेरी दादी है? मेरी दादी है? मैं भी बहुत बार कह देता हूँ ऐसा, कभी कभी मैं कभी कभी मेरे पुत्र विष्णु को कहता हूँ, विष्णु मम्मी को बुलाओ, माँ को बुलाओ, अर्थात मैं भी कभी कभी माँ कह देता हूँ। ये तो बात है ही, संसार में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, वहां से भी गलती हो रही है। कोई कभी कभी कहती है बाप को बुलाओ, अर्थात मैं क्या उसका बाप हूँ? संसार में ऐसा होता है, ये संसार में ऐसा होता है। ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, संसार के हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष जिसको शब्द आते हैं बोलना, वह कह सकता है। शब्दों का इस्तेमाल दोनों धार से होता है, उल्टा भी होता है, सुलटा भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये तो अच्छा है कि वो पोते को नहीं समझता कि दादा की कहीं दादी तो नहीं, नहीं तो वो उसे परदादी समझ लेगा। ये पोते को नहीं समझता बेचारे को अभी तक, नहीं तो ऐसा गड़बड़ हो जाती है ना। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा है, अर्थात आत्मा की आज्ञा है। क्योंकि ऐसा कहने से न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम, ऐसा कहना कल्याणप्रद है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है, गुरु सबसे बड़ा है, यह कहना, इसका बार बार विचार करना, ये श्रेष्ठ है, ऐसा मैं कह रहा हूं। अर्थात भगवान शिव जी उनके शिष्य को कह रहे हैं और आग्रह से कह रहे हैं। आग्रह का मतलब समझते हो? 3 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र की नहीं, 3 ग्रह, आग्रह, दुराग्रह और निग्रह। आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट, आग्रह करते हैं, भाई ये कर दो जरा सा, थोड़ा सा कर दो जरा, मेरी विनंती है, आग्रह कर रहे हैं। आग्रह। दुराग्रह, कहना कुछ है और समझ लिया कुछ, दुराग्रह। किसी ने किसको कहा, भले के लिए कहा और उसने उसको बुरा समझ लिया, उसको दुराग्रह करना कहते हैं, वह दुराग्रह होता है। और निग्रह करना अर्थात कंट्रोल करना, निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, यह ग्रह है। ये 3 ग्रह है और ये 3 ही ग्रह जो हैं सबसे बड़े बाधक हैं। ख्याल कीजिए, आग्रह, दुराग्रह ये राहु केतु के समान है और निग्रह मंगल के समान है, मंगल के समान है। निग्रह तामसिक है, निग्रह जो है क्रोध युक्त है, निग्रह जो है नाम मंगल है। इंद्रियों को कंट्रोल करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत कष्टदायक है। मंगल बड़ा कष्टदायक ग्रह है, मंगल ग्रह बड़ा ही कष्टदायक है। नाम मंगल है
लेकिन जहां जाता है वहां दंगल खड़ी कर देता है। जिसको भी मंगल लग गया उसके घर में दंगल हो गई, समझो। मंगल दंगल खड़ी कर देता है। हम कहते हैं ना कि लड़की मंगल ग्रह वाली है, विवाह जल्दी नहीं होगा। लड़का मंगला है, अर्थात मंगली लड़की है और मंगला लड़का है। नाम तो मंगल है लेकिन विवाह जल्दी नहीं होता। क्यों? कि उनके संसार में दंगल हो सकती है, बहुत बखेड़े खड़े हो सकते हैं। इसलिए निग्रह करना अच्छी बात है, निग्रह बहुत अच्छी बात है, इंद्रियों का दमन करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितनी परेशानी हो सकती है। आप सिर्फ सोचिए, कुछ मत करिए, दिन भर आंखें बंद करके बैठने का संकल्प कीजिए, आप कितनी देर में थक जाओगे। हद हो गई 4-5 घंटे, उसके बाद आप सोचोगे थोड़ा देख लो, थोड़ा सोचोगे। विपश्यन ध्यान में यही बतलाया जाता है। विपश्यन ध्यान जो है गौतम बुद्ध ने बताया है। विपश्यन ध्यान अनापत्ति योग के पहले किया जाता है, अनापत्ति योग उसके आगे है बुद्ध धर्म के अंदर। ऐसे तो यहाँ वैदिक ध्यान ही है। अनापत्ति योग जो है नाथ संप्रदाय में ज्यादा चलता है, गोरख पंथ में। अनापत्ति योग गोरख पंथ में चलता है और यहाँ बुद्ध पंथ में भी चलता है। यहाँ जो है, यहाँ ध्यान जो है अनापत्ति योग बहुत आगे का है। पहले विपश्यन है। विपश्यन का मतलब सिर्फ देखते चलो, कुछ नहीं, पीछे देखते चलो, कौन आया, अमुक विचार आया, ये विचार आया, उसको देखते चलो। पुरानी बात सामने आ रही, देखते चलो। टावर दिख रहा है ध्यान में, देखते चलो, करना कुछ नहीं। उसे विपश्यन कहते हैं। अनापत्ति, अनापत्ति का मतलब जो आने वाला जो दृश्य है उस दृश्य के ऊपर अटैक करना है। अगर कहीं टावर दिखता है तब उस टावर दिखने वाले टावर की जगह दूसरी चीज लाने की कोशिश करो। अनापत्ति यानी टावर की आपत्ति हो रही है दिखने में। ध्यान में शेर दिखता है, ध्यान में कुत्ता दिख रहा है, ध्यान में कोई स्त्री दिख रही है, वहां आपत्ति है, तब उसके ऊपर आक्रमण करना है। अनापत्ति, उस आपत्ति को हटा देना है, वह अनापत्ति योग है। नाथ संप्रदाय में बड़ा ही इसका महत्व है। योग बहुत प्रकार के हैं, मैं आपको सब नहीं बताऊंगा। विपश्यन ध्यान है, उसको ही सिंहावलोकन कहते हैं। सिंह जैसे चलते वक्त चलता चलता है लेकिन पीछे देखता है। जो पीछे की तरफ देखकर चलता है अर्थात अपने कर्मों को साथ नहीं लेता है, उनको पीछे छोड़ते हुए चलता है, पीछे छोड़ते हुए चलता है, उसे विपश्यन ध्यान करते हैं। यहां जो बातें हैं ध्यान की विधि है, यहां उसका कोई संबंध मैं लाऊंगा नहीं। भगवान शिव जी कहते हैं कि निग्रह करो। निग्रह का मतलब उसको कंट्रोल करो, अर्थात जो इंद्रियां बीच में तकलीफ दे रही हैं उसको कंट्रोल करो। कबीर कबीर क्या करे, खोजो अपना शरीर, 10 दरवाजे बंद करो अपने आप कबीर। ये इंद्रियों को बंद कर देना है, रोकना है, इन इंद्रियों को दमन करना है। यही भगवान शिव जी कहते हैं कि ये कल्याणप्रद है, ये मेरी आग्रहता है, मैं आग्रह कर रहा हूं। इसका दुराग्रह मत करना। कोई आग्रह से कह रहा है तो उसका दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके मतलब दूसरे नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मतलब दूसरा भी निकाल देते हैं लोग। कोई बेचारा अच्छे के लिए कहता है तो लोग उसका मतलब दूसरा निकाल लेते हैं, दुराग्रह कर लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी आग्रह से 4 बार कहते हैं, मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो मम शासन कहा। इस प्रकार अगर गुरु का ध्यान हुआ तब गुरु के प्रसाद से
मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मराठी में संत तुकाराम महाराज का एक पद है बहुत अच्छा, प्रकट धरा भाव तुमच्या पाशी तुमचा देव, प्रकट धरा भाव। भाव पक्का होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास मूलक भगवान है। मुंह को क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है काशी और कैलाश में। मुंह को क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है काशी और कैलाश में। नाम है व्रत, नाम है तीर्थ, ना हूं मैं उपवास में। मैं व्रतों में नहीं मिलूंगा, तीर्थों में नहीं मिलूंगा, उपवास में भी नहीं मिलूंगा। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, बल्कि एक विश्वास है। विश्वास करो, विश्वास अगर कर लिया तो प्राप्ति उसी क्षण है, उसी क्षण प्राप्ति है। एक साधक थे, एक साधक थे, किसी इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कहीं से नारद जी का आगमन हुआ। उस भक्त ने नारद जी के चरण छुए और हाथ जोड़कर विनती की कि हे नारद जी, आप तो संत शिरोमणि हो, सपने ही अच्छे, भगवान के निकट भक्त हो, कृपा करके इतना तो पूछ लो, कृपा करके इतना तो पूछ लो कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, मैं कब ब्रह्म साक्षात्कार करूंगा। नारद ने कहा कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नारद गए वैकुंठ में, भगवान महाविष्णु से पूछा कि हे भगवान, आपका एक परम भक्त ध्यान योग कर रहा है, आप उसे साक्षात्कार कब होंगे, आप उसके हृदय में कब प्रकट होंगे। महाविष्णु ने कहा कि हे नारद, हे नारद, वो जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, उस इमली के पेड़ के रहते हुए जितने भी पत्ते होंगे, जब से पेड़ उगा है, जब से पेड़ उगा है इमली का, और जब वो पेड़ नष्ट होगा, उस पेड़ के जितने पत्ते होंगे उतने जन्म लेने के बाद मैं उसे प्राप्त होऊंगा। इतने आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, उतने जन्म लेने के बाद। नारद ने कहा कि ठीक है, मैं कह देता हूँ, अगर यही बात है तो मैं कह देता हूँ। नारद जी लौट कर आए, उसने कहा कि हे भाई, भगवान ने कहा है कि इस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इमली के, इस इमली के पेड़ के उगने से लेकर तो ये पेड़ मिटने तक जितने उसके पत्ते निर्माण होते हैं, होंगे और हुए हैं, उतने जन्म आप लोगे, तब कहीं आपको जाकर साक्षात्कार मिलेगा, तब आपको साक्षात्कार होगा। हमारे जैसा होता तो बाप, इतनी बड़ी बात, इतने दिन, महाराज 15 साल 20 साल इतने दिन ध्यान करना पड़ेगा और तब साक्षात्कार होगा। जाने तो कोई झंझट कौन करता है, हम छोड़ देंगे। वहां जो भक्त था जोर जोर से नाचने लगा। नारद ने कहा कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? बड़ी जोर जोर से नाचने लग गया, आंखों से आंसुओं की प्रेम धारा बहने लग गई और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान वाह वाह, धन्य है, धन्य है, आपने कम से कम कह तो दिया कि कब आप मिलने वाले हो। अब मेरा विश्वास हो गया कि ये पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आप मिलेंगे ही, गारंटेड है, विश्वास हो गया। अब मेरा विश्वास हो गया कि आप मुझे मिलेंगे। भगवान प्रकट हो गए उसी समय। नारद ने कहा कि भगवान, आप तो कहते थे कि इतने पत्तों के बाद जन्म लेंगे, जब नहीं मिलेंगे, और आप तो अभी प्रकट हो गए। उसने कहा कि नारद, उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था उस वक्त तक। मुझे लगा कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेते हुए भी इसका विश्वास होता है या नहीं गुरु पर। कितने जन्म लेंगे जब तक गुरु पर विश्वास होता कि नहीं कि गुरु भगवान है या नहीं है, गुरु परब्रह्म है या नहीं है। आज इसका विश्वास हो गया।
आज इसे सत्य विश्वास हो गया, इसीलिए तो उसी क्षण प्रकट हो गया। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, बल्कि एक विश्वास में। भाइयों मेरे, विश्वास करो। जिस क्षण में आपका विश्वास होगा उस वक्त ध्यान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, स्वयं ब्रह्म साक्षात्कार करोगे। लेकिन विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम। हे पार्वती, तू मन बुद्धि चित्त और अहंकार को समझा कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। कहीं तेरा मन बोल देगा कि काहे के लिए वो भगवान हो सकते हैं। कभी ना कभी तो मन बोलेगा ही, कभी ना कभी तो बुद्धि भटक जाएगी, कभी ना कभी तो चित्त में चंचलता आ ही जाएगी, कभी कभी तो अहंकार कहेगा कि नहीं नहीं, वहां तो हल्की जात का है और मैं तो ऊंची जात का हूं। अहंकार आ ही जाएगा, इसीलिए नहीं, विश्वास नहीं होगा। हे नारद जी, जिस क्षण भक्त में विश्वास हो जाता है, फिर वहां मैं उसका समय नहीं देखता हूं कि कितनी भक्ति हुई और कितनी चाहिए मुझे। कितनी भक्ति हुई है और कितनी चाहिए। आपको पता है, माताओं को पता होगा, दूसरे नहीं जान सकते, पुरुषों को नहीं समझेगा, माताओं को मालूम है। बच्चा अगर हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ माँ की तरफ दौड़ के आता है तो माँ उसे गोद में उठाती है, छोटे बच्चे को। उसी वक्त गोद में उठाकर क्या करती है, अपना स्तन उसके मुंह में दे देती है। भले बच्चा दूध मांगे या न मांगे, उसी क्षण उसको दूध दे देती है। फिर भगवान ये नहीं कहता कि मेरा भक्त मुझे चाहता है या नहीं चाहता है, बस विश्वास हो गया सो हो गया, विश्वास हो गया सो हो गया। फिर कुछ करना नहीं है, फिर कुछ करना नहीं है, फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं। वही क्षण है आपका, वही क्षण ब्रह्म साक्षात्कार का है। आप क्या समझते हैं कि 12 साल ध्यान करना पड़ेगा? नहीं, 12 मिनट भी ध्यान नहीं, 12 सेकंड भी ध्यान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त आपका मन बुद्धि चित्त और अहंकार मान लेगा कि गुरु भगवान ही है, गुरु परब्रह्म ही है, जिस वक्त आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार मान लेगा, उस वक्त बिना आंखें करे आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन सामान्य जीवात्मा नहीं कर सकता, मैं तो जानता हूं ये बात। इसीलिए तो कहते हैं पूरा बनना बहुत मुश्किल है, पूरे के लिए पूरा मिटना पड़ता है। जिसने जरा भी बचा कर रखा चुक गया, पूरे मिट जाओ, पूरे मिट जाओ। उसी को शरणागति कहते हैं, उसी को समर्पण कहते हैं, उसी को समर्पण कहते हैं। ये बात अगर आपके अंदर आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई साधना करना हो। उस वक्त आप शिष्य नहीं रहोगे, आपके अंदर आपके गुरु ही रहेंगे, आपके अंदर आपके गुरु ही बोलेंगे, आपके अंदर आपके गुरु ही देखेंगे, आपके सब काम आपके गुरु ही करेंगे। उसी को योगक्षेम महाम्यहम् बोला गया है। भगवान सबके कार्य क्यों नहीं करता? आप 100 बार भगवान को विनती करते हैं, फिर भी आपके काम नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप पूरे मिटे नहीं भगवान के लिए, बचे हुए हो, बचे हुए हो। बीज अगर थोड़ा भी बच जाए तो वृक्ष नहीं बन सकता। बीज अगर थोड़ा भी बच जाए कि नहीं, मैं पूरा नहीं टूटना चाहता, मैं पूरा नहीं मिटना चाहता, मैं पूरा नहीं मिटूंगा, समझ लेना कि वहां वृक्ष नहीं बनेगा। अगर वहां पूरा मिटने को तैयार है, खुद की अवस्था को पूरा मिटाकर वृक्ष बन गया, वृक्ष बन गया। ये सिद्धांत है, भक्ति के सिद्धांत है। भक्ति करना नहीं पड़ती है, हो जाती है। काही न करने या न भक्ति, कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं।
भक्ति एक क्षण में हो जाती है। आई बात समझ में? अगर आपके समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि गुरु गीता का प्रवचन सफल हुआ, गुरु गीता सफल हुई। हजारों शिष्य के अंदर से एक शिष्य भी अगर समझ ले कि गुरु भगवान है तो मैं समझूंगा कि वहां पर दूसरा सुखदेव आ गया, वहां पर दूसरा धोंडोपंथ आ गया और एक शिवराम निर्माण हो गया और एक धोंडोपंथ आ गया। लेकिन कहां है वो? कोई मिटने को ही तैयार नहीं, कोई मिटने को ही तैयार नहीं, कोई छोटा बनने को तैयार ही नहीं, कोई अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार से गुरु को ब्रह्म मानने के लिए तैयार ही नहीं। भटक रहे हो, थोड़ा सा भटक रहे हो। जिस दिन ये आपके अंदर जागृति आ जाएगी, प्रतिज्ञा के साथ कहता हूं, कुछ भी करना नहीं, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अहम् इति भावेत। हे पार्वती, इस प्रकार अगर किसी ने ध्यान किया कि गुरु ही परब्रह्म है, न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम, उसके अंदर ज्ञान अपने आप निर्माण हो जाता है। फिर किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई किताब की आवश्यकता नहीं, कोई पुराण की आवश्यकता नहीं। एक मराठी में संत तुकाराम महाराज ने कहा, सहज बोलने हित उपदेश करुणी सायास शिकविधि। सहज अगर बोल दिया तो ब्रह्म वाक्य है, सहज अगर बोल दिया तो वेदांत है।